हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले और अच्छा लगने पर शेयर तो ज़रूर से ज़रूर कर दे। सो फ्रेंड, सुबह की शुरुआत हो गई है गरम गरम नींबू पानी के साथ। गुनगुना तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा गुनगुने से भी ज़्यादा गर्म पानी है ये। इसमें नींबू मैं निचोड़ ली हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और सूर्य भगवान आज फिर से नहीं निकले हैं, पूरी तरह बादल बादल सा किए हुए हैं। तो खैर कोई नहीं, चलिए घर पूरा खाली है। हस्बैंड जी भी ऑफिस जा चुके हैं, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और मैं भी अपना नींबू पानी पीकर थोड़ा बहुत घर का काम की हूँ। उसके बाद कई दिन हो गए थे, कई महीने बाद आज मैं बोली थोड़ी सा घर को साफ़ कर रही थी तो मुझे ये लफंदोरी मिली। मैं बोली चलो देखते हैं कूद कर कि कितने टाइम्स तक कूद सकते हैं, क्योंकि पहले तो मैं 50 तक कर लिया करती थी। अभी मैं देख रही थी तो अभी मैं 60 की हूँ, 60 से ज़्यादा ही हुआ था। उसके बाद ना मेरी सांस फिर फूलने लगी थी। मैं बोली चलो अब इतना ही रहने देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं। ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मैं किया करती थी। वॉक के साथ इसे भी मैं करती थी, क्योंकि इससे ना मुझे अपनी हार्ट बीट को स्ट्रॉन्ग करना था। आप स्टार्टिंग में ना 2 बार करोगे, 1-2 बार करोगे ना तो बहुत जल्द आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, लेकिन करते 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 क्या होता है ना कि फिर ज़्यादा टाइम्स आप कर सकते हो। तो इसीलिए इस टाइप का अगर आप कर सकते हैं तो करें। वैसे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए डियर, बहुत कुछ है। आप बस एक बार यूट्यूब खोलो ना और फिर वेट लॉस से रिलेटेड देख लो एक्सरसाइज, तो इतने सारे आएंगे ना जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो करें। और डाइट का तो खैर आप जानते ही हैं, 32 बार से अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो चलिए उसे करने के बाद फिर मैं पी ली थी अपनी गुड़ वाली चाय पीने के बाद फिर लग गई हूँ घर के काम को करने में। आजकल मैं रोज़ सोचती हूँ कि घर में ना हाथों से पोछा लगाया करूँगी बैठकर, लेकिन फिर भी ये जो मूव का आदत हो गया ना, बहुत गंदा सा आदत हो गया है। रोज़ मैं सोचती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि चलो आज भर लगा लेते हैं, आज टाइम नहीं है, समय की थोड़ी सी कमी है, कल से कर लेंगे। लेकिन फिर बस वही हाल हो जाता है, फिर से मैं कर लेती हूँ, फिर दूसरे दिन फिर से मैं करती हूँ। तो यही चल रहा है और फिर बहुत नीचे तक पोछा लगाना रहता है ना, जिसके कारण ना मेरे लिए कंफर्टेबल यही फील होता है। तो फिर मैं इससे लगा लेती हूँ, थोड़ी सी समय की भी बचत हो जाती है। क्योंकि आप लोग भी भाई नाराज़ होते हो, क्योंकि कल ही मैं कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि डियर आज मैं अपना ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगी। तो उसमें ना 1-2 कमेंट आया है कि आप तो हर ही रोज़ बोलते हो कि आज नहीं डाल पाएंगे, आज नहीं डाल पाएंगे। तो क्या ये सही है? सच बात है, मैं रोज़ बोलती हूँ। हाँ, आप लोग बोल देते हो मुझे ऐसे ही कि आप तो हमेशा बोलते हैं। तो डियर ऐसा नहीं है, होती है, आप लोग जानते हो मैं घर में अकेले हूँ, सब कुछ मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और पूरे दिन का जो एक्टिविटीज़ आप सभी के साथ शेयर करना होता है ना, फिर उसे वीडियो जब हम लोग बनाते हैं ना तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, क्योंकि हर एक छोटे क्लिप्स हम लोग लेते हैं, जिसके कारण बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। फिर उसे एडिट करने में, सब कुछ करने में टाइम लग जाता है। और फिर उसी बीच अगर आपके घर कोई मेहमान आ गए या फिर कुछ और काम पड़ गया, आपको कहीं जाना पड़ा, तो फिर थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है वीडियो डालना। तो इसीलिए आप लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो प्लीज़ डियर नाराज़ ना हो, आप लोग भी मेरी प्रॉब्लम को समझे, क्योंकि मैं अकेले हूँ घर में, मुझे सब कुछ करना होता है। कभी कभी मेरे से नहीं हो पाता है तो बस मैं आप सभी को शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग भी मेरे ब्लॉग्स का इंतज़ार करते होंगे। इसीलिए मैं फिर कम्युनिटी पोस्ट डाल देती हूँ कि आप लोग इंतज़ार ना करें, क्योंकि मुझे बुरा लगता है आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग का और फिर मैं ब्लॉग डालूँ ही ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल देती हूँ। लेकिन हाँ डियर, मैं कोशिश करते रहती हूँ हमेशा कि मैं रोज़ ब्लॉग डाला करूँ। तो खैर देखिए, सारा काम काज हो गया था, पूजा पाठ नहा धोआ करके आज मैं पहन ली हूँ ये ब्लैक एंड पिंक कलर की साड़ी। और सुबह में मैं बनाई थी सत्तू के पराठे, तो उसी पराठा को मैं भी ले ली हूँ अपने नाश्ते में। एक मैं पराठा ले ली हूँ, क्योंकि देखिए मेरा ना कोई तय नहीं रहता है कि दोपहर में मुझे खाना है या फिर नहीं खाना है।
बच्चे हस्बैंड जी खाते हैं तब मैं दोपहर में खाती हूँ, वरना फिर मैं कुछ भी ऐसे ही खा लेती हूँ, और रोटी तो एक दो खाई हुई ही रहती हूँ। तो इसी के चक्कर में मैं सुबह क्या होता है 11 बजे तो मैं नाश्ता ही करती हूँ, रोज़ 11 साढ़े 11 बजे मेरा बज ही जाता है, तो इसीलिए हल्का उस समय खाती हूँ, फिर 2 से ढाई बजे फिर खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ता कर ली थी, उसके बाद फिर यहाँ पर भी फिर से मैं बना रही हूँ दोपहर के टाइम में 2 बजे के करीब खाने में मैं तो रोटी बना रही हूँ, और मेरे बेटे का मन हो रहा था ना अंडा का भुजिया खाने का, तो मैं उसे सिखा रही हूँ कि बेटा अगर खाना है तो आप खुद बनाइए, क्योंकि देखिए बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन्हें सिखाना होता है, क्योंकि ये चीज़ हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से समझी हूँ। क्योंकि क्या, जब हस्बैंड जी जब बाहर में जॉब करते थे ना, तो उन्हें खाने को लेके बहुत प्रॉब्लम होता था, और ऐसा जगह उनका पोस्टिंग था ना जहाँ जंगल बहुत थे और होटल वगैरह बहुत कम थे, और इसके वजह से ना वो कई दिनों तक ना सिर्फ बिस्किट वगैरह खा के ही रहे थे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लाइफ में कभी भी किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए अगर तैयार रहे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कम से कम मेरा बच्चा इतना सीख जाए कि वो कहीं भी उसे बिस्किट वगैरह खाकर ना रहना पड़े, वो खुद का खाना खुद से बना ले। तो इसीलिए मैं उसे कुछ ना कुछ बनाना सिखाते ही रहती हूँ। तो आज मैं उसे ऑमलेट बनाना सिखाई थी, तो वो बना लिया है, बस थोड़ा सा पलटने में उसे प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद फिर हम लोग भी यहाँ पर बनाए थे अंडा का जो भुजिया बनता है ना, वो बनाए थे, और बेटे को भी वही बना दिए थे ऑमलेट। तो मतलब वो जानता है, एक बार और मैं उसे ट्राई करवाई थी बनाकर, तो उस बहुत हद तक जाना है, बस पलट नहीं पाता है, तो धीरे धीरे बनवाते बनवाते ना वो सीख लेगा। तो यहाँ पर हम लोग तीनों खा रहे हैं, बेटा खाकर चला गया है, और बहुत अच्छा लग रहा था। ठंड के समय में ना अंडा का भुजिया वगैरह खाने में अच्छा लगता है। हालांकि मेरे घर में ज़्यादा अंडा कड़ी बनता है, लेकिन ये भी आज मैं बहुत दिनों बाद बनाई ना, तो अच्छा ही लग रहा था। तो सारे लोग खा रहे थे तो मैं भी खा ली हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, खा लीजिए। गर्मा गर्म सीम आलू की सब्जी थी, सत्तू वाला एक पराठा था, क्योंकि मैं अपने लिए 2 बनाई थी, सुबह में तो मैं एक ही खाई थी, तो उसे भी मैं ले ली थी, और साथ ही अंडा का भुजिया था। खाना वगैरह खाने के बाद जो हमारा रेगुलर का होता है ग्रीन टी लेना, मैं ग्रीन टी भी ले ली हूँ। सो फ्रेंड, हमारा रात का खाना बन गया है, ये रात का ही है, सुबह मत सोच लीजिएगा, है ना। लीजिए, और पता नहीं कहाँ से इनका आया कि नहीं, आज रात में हम लोग शाम को यही खाते हैं, और क्या बोलूँ बहुत अच्छी खुशबू है। काश इसे मैं पहले से खाई होती, इतना अच्छा लग सकता है पोहा, मैं नहीं जानती थी, है ना। मस्त लग रहा है ना, बहुत मस्त। ये जो प्याज जो लाल हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी ना। तो मैं इसमें डाली हूँ, क्या बोलते हैं, मूंगफली आप लोग बोलते हैं ना, हम लोग तो बादाम बोलते हैं, तो इसमें मैं रोस्ट करके डाल दी हूँ, लेकिन ये नहीं खाते हैं, इसीलिए इनके लिए नहीं। और बच्चों के लिए मैं फिर से बना दी थी सत्तू वाला पराठा, सत्तू रखा हुआ था, तो बस उन लोगों के लिए सत्तू वाला का पराठा बना दी, और हम लोग अपने लिए बनाए हैं ये, और साथ में ये चाय ले रहे हैं। ये सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, बिल्कुल उसका वाला फीलिंग आ रहा है ना, मुझे बेस्ट लग रहा है। कैसा लग रहा है? बेस्ट लग रहा है, बेस्ट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए खाते हैं। और बादाम इसलिए मैं डाल देती हूँ ना कि अच्छे से च्यू कर सकते हैं, हालांकि ऐसे भी अच्छे से च्यू कर सकते हैं, लेकिन इसे डालकर बड़ा मस्त आता है। मेरे मुंह में पानी आ रहा, तो पहले खाते हैं, है ना। मस्त। हाँ, कमेंट देखा? अभी तो डाले ही ब्लॉग। एक कमेंट आया है कि दी आपका ये चैनल वेट लॉस का कम, खाने का ज़्यादा हो गया है। ये सबीना शेख ने कमेंट की है। सबीना शेख जी कमेंट कर रही हैं कि दी आपका ये चैनल वेट लॉस का कम, खाने का ज़्यादा हो गया है। उसमें 3 लाइक्स भी आए हैं, अभी मैं डाली थी थोड़ी देर पहले ही इस ब्लॉग को। तो बात ऐसा है ना डियर, कि देखिए आप वेट लॉस करें या फिर आप वेट गेन करें, शादी में जाएं या फिर किसी चीज़ में भी जाएं, तो खाना एक ऐसा इम्पोर्टेंट है ना, कि हर हाल में हम लोग को खाना ही खाना पड़ता है।
मतलब सब कुछ डिपेंड करता है खाने के लिए। हम लोग कमाते भी हैं तो खाने के लिए, यही सब बात है। तो जैसे कि आप लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं वेट लॉस के लिए, तो बस उसी तरीके से बहुत सारी हमारी ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनको मेरी खाने की रेसिपीज़ बहुत पसंद आती है ना। इनके भी ऑफिस से बहुत बार कमेंट आता है कि भाभी जी खाना बहुत अच्छा बनाती है, और मतलब अच्छा लगता है लोगों को देखना, मेरा खाना बनाने का तरीका, मेरा खाना देखना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप लोग वेट लॉस को आप लोग पसंद करते हो, वैसे खाने को भी बहुत लोग हैं कि बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए मोटिवेट होते हैं, है ना, सीखते भी हैं। हाँ, तो इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन मैं लेकर चलती हूँ, खाने का भी कॉम्बिनेशन और वेट लॉस का भी, क्योंकि जीवन भर तो हम लोग वेट लॉस कर नहीं सकते हैं। और खाना भी ऐसा ही होता है जो कि हेल्दी होता है, ऐसा नहीं कि अनहेल्दी रोज़ 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 बना रही हूँ मैं और आप लोग को ललचा रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम लोग इंसान हैं और हम लोग बस जो खाते हैं नॉर्मल तरीके से जो खा सकते हैं जिससे कि हमारा वेट गेन ना हो, मैं वही सब दिखाते रहती हूँ। आप कभी देखते हो कि बाज़ार में जाकर मैं दिखाती हूँ कि देखिए ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, क्योंकि मैं वो खुद नहीं खाती हूँ डियर, बाज़ार वाली चीज़ें मैं खुद नहीं खाती हूँ, मैं घर में ही बनाती हूँ और वही खुद भी खाती हूँ और बच्चों को भी वही सब खिलाती हूँ। तो मैं आप सभी के साथ वही शेयर करती हूँ। और सही कहा आपने, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, और आपने भी जो कहा इससे हम लोग को भी बुरा नहीं लगा है, और मैं जो रिप्लाई कर रही हूँ आपका तो आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, उम्मीद करती हूँ। क्योंकि है, सही बात है, आजकल खाने का ज़्यादा ब्लॉग जा रहा है, तो बस यही रीज़न है। क्योंकि आप नोटिस कीजिएगा मेरे हर एक ब्लॉग में देखिएगा 2-3 कमेंट रहेंगे ही कि दीदी ये वाली रेसिपी शेयर कीजिएगा ना, ये आपका खाना बहुत अच्छा लगता है, इस टाइप का आता ही आता है। तो इसीलिए मैं दोनों चीज़ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, है ना। वेट लॉस करने के बाद तो फिर इंसान खाता ही है, खाना तो मतलब आप समझ सकते हो कि पेट इतना बड़ा खाई है जो कि हम लोग कभी नहीं भर सकते। हाँ, मतलब हॉबी हो गया। जी हाँ, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। और ऐसे भी ये वाला जो चैनल है ना मेरा, ये डेली ब्लॉग में था, और ज़्यादा पहले मेरी ना कुकिंग ब्लॉग्स ही आया करती थी। ऐसे ही रैंडमली मैं एक दिन अपने वेट के बारे में बताई, और फिर उसके बाद से बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे, दीदी कैसे अपना वेट कम किया, अपने पिक्चर शेयर की। उसके बाद फिर आप सभी को बहुत पसंद आया, उसी टॉपिक पर इतने कमेंट आए, इतने लोगों का वेट लॉस हुआ, जिसके वजह से आज तक मतलब पूरे 1 साल हो गए हैं मैं वेट लॉस के ऊपर ही वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, तो आप सभी को पसंद भी आते हैं। तो चलिए, यही सब थी, अचानक ये अभी देख रहे हैं। तुम्हारा काम है नॉलेज बांटना, हाँ, ठीक है ना। तुमने वेट बढ़ाया था, तुम बढ़ाया क्या था, मतलब वेट बढ़ गया था, हाँ, तो उसे कैसे कम किया 32 बार के द्वारा। हाँ तो जो जानकारी मिली, एक्सपीरियंस मिला, वो शेयर कर रही हूँ जी, तो ताकि दूसरों को फायदा हो सके, दूसरों को फायदा हो सके। उसी तरह खाना भी है, मतलब मेरे पास जो है मैं बता रही हूँ, शायद आपको उससे कुछ फायदा हो जाए। क्योंकि आप लोग ना कभी नोटिस कीजिएगा कि सेम चीज़ ना हमारे घरों में ना अलग अलग बनता है। जैसे कि दाल ही ले लो, मैं कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ, आप कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, किसी और के घर में कुछ अलग तरीके से बनती होगी। आस पड़ोस का तो छोड़िए, हमारे दूसरे ज़िले में भी, वहाँ पर भी देखिए अलग अलग तरीके से बनती है। तो बस आप मेरे घर में जैसा बनता है मैं आप सभी के साथ वही सब चीज़ें शेयर करती हूँ। हो सके तो आप लोग, हो सके तो जो मेरी रेसिपी है, मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, आप सभी को पसंद आए और आपके घर वाले उसी तरीके से पसंद करें, तो आपके लिए एक और नई रेसिपी हो जाए कि चलो भैया इस तरीके से हम बनाते हैं, मेरे घर में पसंद आया। क्योंकि मैं भी ना ब्लॉगिंग देख कर ही बहुत कुछ सीखी हूँ। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं। दिखाने का मकसद ये नहीं कि वेट घटाना भी और वेट बढ़ाना भी है ना। हाँ, खाना मैं दिखाती हूँ कि चलो आप अपने घर में भी अगर इस तरीके से बनाकर खिलाओ तो शायद आपके घर वाले को एक नई चीज़ पसंद आ जाए, इसीलिए मैं दिखाते रहती हूँ। और आप सभी लोग लाइक करते हो, पसंद करते हो, इसीलिए मैं दिखाती हूँ डियर। तो चलिए खाते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप सभी के साथ। क्योंकि अब बस आज ज़्यादा ब्लॉगिंग वगैरह मैं नहीं कर पाई थी, तो ये रात का पोहा है, इसे खाऊंगी। उसके बाद फिर रात में मैं ग्रीन टी नहीं लेती हूँ, अभी फ़िलहाल मैं गुनगुना पानी लेती हूँ, वो पीऊँगी। घर का जो काम होता है, अभी भी काम बहुत सारे बाकी है,
जैसे बर्तन वगैरह धुलने हैं, बच्चों के ड्रेस वगैरह प्रेस वगैरह करने हैं, सब कुछ मतलब सुबह के लिए सब कुछ मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही सोती हूँ। कम से कम किचन तो मैं पूरा रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना सुबह नाश्ते के लिए कुछ भी रात में प्रिपेयर करके नहीं रखती हूँ। मैं सुबह का खाना सुबह में ही सब कुछ जो भी सब्जियाँ कटिंग वगैरह करनी होती है मैं सब सुबह में ही करती हूँ, रात में मैं कुछ नहीं करती हूँ। इसीलिए मैं किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। तो चलिए डियर, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय एंड शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।